बेसिकली फ्रीडम फाइटर परिवार का हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का हूँ और मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन उत्तर प्रदेश में वो एक्साइज मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे और बहुत सारे पदों पे रहे हैं। और उनकी सादगी को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए और उनसे प्रेरित होकर जब मैं छात्र जीवन में बीए का स्टूडेंट था और तब मैंने सर्वप्रथम एक प्रयास किया कि मैं क्यों ना राजनीति में प्रवेश करूं। और उसमें मैंने जब बीए के फैकल्टी का चुनाव लड़ा और फैकल्टी में जॉइंट सेक्रेटरी बना और तब से मेरे धीरे मन में एक समाज सेवा जागृत हुई और राजनीति की इच्छा प्रबल हुई। और उसके पश्चात 1993 में मैं छात्र संघ महासचिव बना, 96-97 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना यूनिवर्सिटी का, फिर म्यूनिसिपल बोर्ड का मेंबर बना और अभी जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 3 बार उस अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एनएलसी जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इससे पहले मुंबई में भी उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया है, मैं राहुल कराज जी को थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए और सारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे एमएलएज हैं या हमारे एमएलसीज हैं उनको एक जगह पे मिलाया है। एक तो हम एक दूसरे के स्टेट के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में और उनके आचरण व्यवहार के बारे में वाकिफ़ हो रहे हैं। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation. जो हमारे एमआईटी के स्टूडेंट हैं उनको एक दिशा देने का काम किया है कि आज भी राजनीति में अच्छे लोग की ज़रूरत है। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से एक ग्रहण लग जाएगा राजनीति में। आज राजनीति में पढ़े लिखे अच्छे लोगों को आने की आज आवश्यकता है। मैं अपने युवाओं से कहूँगा कि आज राजनीति में भी अच्छे लोग की ज़रूरत है और अच्छे लोग आएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे और अच्छी डिबेट अगर विधानसभा और लोकसभा के अंदर होगी तो मैं समझ रहा हूँ कि संदेश निश्चित रूप से अच्छा आएगा। और मैं अपने युवा साथियों से कहता हूँ कि आज आप सब लोग को राजनीति में आने की आज आवश्यकता है और एक स्वस्थ माहौल बनाने की आज आवश्यकता है। अगर आप जैसे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी जनता माफ़ नहीं करेगी कि हमने युवाओं को एक संदेश देने का काम नहीं किया है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम ऐसे स्टेट से आते हैं जो हमारी धार्मिक आस्थाओं के लिए जानी जाती है। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बाबा बद्रीनाथ है और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी चितई गोलू देवता है, जागेश्वर धाम है। ऐसे बहुत सारे धाम है कहीं ना कहीं जो आस्था के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत सारे हमारे दूसरे राज्यों से भी लोग वहाँ पर एक तीर्थाटन के रूप में एक पर्यटक बन के वहाँ पर तीर्थाटन के लिए आते हैं, धार्मिक आस्थाओं के लिए आते हैं। और लेकिन जहाँ तक उनकी बात करूँगा मैं उत्तराखंड राज्य की, वहाँ पर जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। और दूसरा जो डिजास्टर है, जब भी बरसात होती है और जब भी कुछ ऐसे होती है तो बहुत सारी लैंड स्लाइडिंग होती है, कई हमारे गांव भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। तो उनको कैसे दोबारा स्थापित करें, ये हम सब के लिए बहुत चैलेंज है और हमारी सरकारों को भी इसके लिए ठोस पहल करनी चाहिए और भारत सरकार से जितना हो सकता है उसके लिए धन आवंटित करना चाहिए कि उनकी बसासत हम पूरे सही तरीके से कर सकें। एक लैंड स्लाइडिंग हो गया, चाहे डिजास्टर हो गया, ये बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है।